ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। आज परिवर्तनी एकादशी का दिन बहुत ही शुभ। इससे अनेक फल और साथ साथ भगवद गीता का अध्याय 2 से कुछ श्लोक कामना रहित जीवन के लिए जो बार बार आवागमन से मुक्त हो, इसकी बात भगवान श्री कृष्ण कर रहे हैं। आइए श्रवण करते हैं श्लोक क्या संदेश दे रहा है। आज उसकी बात होगी। बहुत शुभ दिन, खाली ना जाने दें, किसी भी समय इन श्लोकों को श्रवण करें तो एकादशी, इस परिवर्तनी एकादशी की बहुत महिमा है। ये कुछ न कुछ फल दे के जाती है। आइए श्रवण करते हैं कुछ श्लोक। यत तोयपि कौन्तेय पुरुषस्य विपाश्रितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरिन्त प्रसभन् मनः। आइए ये श्लोक क्या संदेश दे रहा है भगवान श्री कृष्ण का। हे अर्जुन, आसक्ति का नाश न होने के कारण जो ये आसक्ति होती है उसका नाश ना हो, इसके बारे में बता रहे हैं कि ये प्रमथन स्वभाव वाली इंद्रियां जो होती हैं, यत्न करते हुए बुद्धिमान पुरुष के मन को भी बलात् हर लेती हैं। कुछ इंद्रियां होती हैं तो ये कामना की वजह से किसी किसी पुरुष को हर लेती हैं। तो यहाँ उसी के बारे में भगवान कृष्ण चेतावनी दे रहे हैं। देखिए दूसरा श्लोक क्या संदेश दे रहा है। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे हि यस्य इन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। ये भी श्लोक बहुत सुंदर है। इसका संदेश को श्रवण करते हैं। इसलिए साधक को चाहिए कि वो उन संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके समाहित चित हुआ मेरे परायण होकर ध्यान में बैठे। जो इंद्रियां हैं वो बस में करके और समाहित चित हुआ मेरे परायण होकर ध्यान में बैठे, सिमरन करे, उस प्रभु की याद करे। क्योंकि जिस पुरुष की इंद्रियां बस में होती हैं उसी की बुद्धि स्थिर हो जाती है। बुद्धि स्थिर करने के बारे में यहाँ बता रहे हैं। जब तक बुद्धि स्थिर नहीं होती, मन स्थिर होता है तो बुद्धि स्थिर होती है। मन बहुत चलायमान है तो यहाँ कोई ना कोई इंद्रियां बड़ी मुश्किल से बस में होती हैं, लेकिन वो प्रभु की कृपा होती है जो बस में हो जाती हैं। एक और श्लोक को स्मरण करते हैं। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगोस्ते सुपजायते संगात् संजायते कामः कामत् क्रोधोऽभिजायते। देखिए बहुत ही अद्भुत श्लोक। विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष को उन विषयों में आसक्ति हो जाती है। आसक्ति से उन विषयों की कामना उत्पन्न होती है और कामना में विघ्न पड़ने से क्रोध उत्पन्न होता है। ये नेचुरली बात है। जब कामना आपकी पूरी नहीं होगी तो अंदर से क्रोध आएगा, गुस्सा आएगा। ये एक नेचुरल बात होती है। यहाँ इसी के बारे में
भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं कि एक कामना के बारे में गुरुदेव मंगत राम जी ने भी एक वाणी में बताया है। कामना रूपी अगन में जीव जले दिन रात, मंगत मार्ग धर्म में जीव शीतल हो जात। देखिए, जब कामना हट जाती है और कामना ही एक दूसरा जन्म देती है, तो ये बार बार जो जन्म लेना होता है, बार बार मृत्यु, ये किसी भी शास्त्र में ठीक नहीं बताई गई है। एक बार इसी जीवन में वो कामना रहित जीवन को हटा के उस मन को एकाग्र करें, तब जब मन एकाग्र होगा तो बुद्धि भी एकाग्र होगी, और वो होगी सिमरन से, एक प्रभु की याद से। आइए श्रवण करते हैं अगला श्लोक। क्रोधाद् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः, मृतिभ्रंशाद् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। इस श्लोक के बारे में भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, क्रोध से अत्यंत मूढ़ भाव उत्पन्न हो जाता है। देखिए, क्रोधाद् भवति सम्मोह, और मूढ़ भाव से स्मृति में भ्रम हो जाता है। स्मृति में भ्रम हो जाने से बुद्धि अर्थात ज्ञान शक्ति का नाश हो जाता है। अब बुद्धि का नाश हो जाने से ये पुरुष अपनी स्थिति से गिर जाता है। देखिए, स्थिति से गिर जाता है अगर वो कामना और वो बुद्धि से ही मन एकाग्र होता है। अब वो एकाग्र होगा उस प्रभु की याद से, उस प्रभु के सिमरन से। आइए एक वाणी को और सुनते हैं, ये क्या संदेश दे रही है। 63वां श्लोक है ये। रागद्वेषयुक्तस्तु विषयानिन्द्रियश्चरन्, आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादम् मधिगच्छति। देखिए, ये श्लोक को श्रवण करते हैं, बहुत ही सुंदर श्लोक है ये। आज परवर्तनी एकादशी के दिन, परंतु अपने अधीन किए हुए अंतःकरण वाला साधक अपने वश में की हुई राग द्वेष से रहित इंद्रियों द्वारा विषयों में विचरण करता हुआ अंतःकरण की प्रसन्नता को प्राप्त होता है। देखिए, एक बार फिर श्रवण करते हैं, बहुत ही सुंदर श्लोक है ये। परंतु अपने अधीन किए हुए अंतःकरण वाला साधक अपने वश में की हुई राग द्वेष से रहित इंद्रियों द्वारा विषयों में विचरण करता हुआ अंतःकरण की प्रसन्नता को प्राप्त होता है। देखिए, ये बहुत ही अद्भुत श्लोक है। एक राग द्वेष से रहित जीवन हो, बुद्धि एकाग्र हो, मन एकाग्र हो, मन बहुत विचलित रहता है, मन बस में नहीं होता। अब मन जब तक बस में नहीं होता, जब तक बुद्धि स्थिर नहीं होती, और बुद्धि को स्थिर करने के लिए उस प्रभु का नाम जरूरी।
तो यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को इसी बुद्धि के बारे में और कामना रहित जीवन के बारे में बताया, बहुत ही सुंदर। इसको आज परिवर्तनी एकादशी की फिर से सभी को शुभकामनाएं, और समय निकालकर इन श्लोकों को श्रवण करें तो निश्चित ही एक आपको फल प्राप्त होगा। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। जय श्री कृष्ण।